तो सर सबसे पहले जो सर आपका स्वास्थ्य के बारे में जो है बहुत सारे भाई हमको भी कॉल किए सर। सर का अचानक तबीयत कैसे खराब हो गया सर? क्या अभी तबीयत है सर? अभी ठीक है, थोड़ा सुधार है, लेकिन 31 तारीख को फुलका मैदान में मंच पे भाषण देते देते अचानक मेरी आवाज बंद हो गई। आंखों के सामने जैसा अंधेरा छा गया और लगा कि गले से नीचे तक बहुत ही भारीपन था। लगा कि दिल बैठता जा रहा, खड़े होने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन अब ठीक है। लेकिन एक बेहतर इलाज की जरूरत है। कल मैं डॉक्टर से मिलूंगा, वेदांता जाऊंगा, देखते हैं। सर यहाँ हम आए हैं तो हमको सर जैसा कि पता चला है कि सर आते हैं 12-2 बजे रात को और सुबह 6 बजे उठ करके सर निकल जाते हैं, 5 बजे निकल जाते हैं। तो सर अभी जो है 80 लाख पांच जाति का जो भी है उसकी नजर में तो सर एक नेता है, तो उसको सर अपना स्वास्थ्य पे थोड़ा सा सर रेस्ट का भी तो जरूरत है सर। नहीं, जो आंदोलन खड़ा करता है ना, मेरे जीवन के मकसद बदल गए। अब मुझे अपने लिए जीने का कोई हक नहीं। हाँ, लेकिन जिसके लिए जीना चाहता हूँ उसके लिए स्वस्थ स्वस्थ रहना मुझे जरूरी है। लेकिन इस आंदोलन को चलाने के लिए अ, अ, मेरा 24 घंटा लोगों के साथ रहना, एक साथ मल्टीटास्किंग काम करते हैं, प्लानिंग करना है, लोगों से मिलना है, अटेंड करना है, रैलियां करनी है, उसके लिए मूवमेंट करना है, मोटिवेशनल स्पीच देना है, और दूसरा कोई बैकअप सिस्टम नहीं है। क्योंकि हमारा जो कास्ट है उसमें कोई अ, ऐसा सिस्टम बना हुआ नहीं है कि जो बैक कर सके मुझे। तो मुझे ऑल आउट सामने होना पड़ता है हर चीज से। आपका सर जो है अभी व्यक्तिगत जो है सर, आपका शरीर भले ही व्यक्तिगत हो लेकिन सर उस पर अधिकार तो भी हम सबका भी है सर। तो उसको सर अ, स्वस्थ रखिए, हम सबका सर रिक्वेस्ट भी है। बहुत सारे भाई भी हमको सर कॉल किए भी कि सर का जो है तबीयत खराब है, तो सर ये मेरा भी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि आपका शरीर सर आपका व्यक्तिगत नहीं है। नहीं, जैसे मैंने कहा कि आज 4 महीना 7 दिन हुआ है, और 4 महीना 7 दिन में मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज 4 घंटा सोया, 21 kg वजन घटा, और 500 किलोमीटर प्रतिदिन रोज चला, और 1 लाख से ज्यादा नारा लगा चुका हूँ, और 10,000 लगभग छोटी बड़ी सभाएं, पर्सनल व्यक्तिगत मीटिंग, ये सारी चीजें की हूँ बिना थके। आज भी मैं थका हुआ, मानसिक रूप से मैं थका नहीं। हाँ, लेकिन शारीरिक रूप से मैं प्रॉपर फूड नहीं मिलने की वजह से, प्रॉपर सोने की नहीं वजह से, और प्रॉपर डाइट जो नहीं मिला है ना, वो एक कारण रहा है। हम तो सर स्टूडेंट हैं और जो है सर हम इसलिए आपसे एक चीज आज पूछेंगे सर, क्योंकि दो चार भाई की और मेरा भी जो है था कि सर उससे कभी पूछे कि सर आपका विद्यार्थी जीवन सर कैसा रहा है, और उसका सर कुछ न कुछ तो सर यादगार पल होगा जिसको सर अभी भी आप मिस करते होंगे। बहुत सारे यादगार पल है जो मैंने फेसबुक पे लिखा है, लेकिन एक पल ऐसा है कि मुझे अक्सर वो अ, गहरे कलर वाले शर्ट दिया जाता था ताकि गंदा नहीं हो, और वो जो खाकी का पैंट होता था, और हर एक सैटरडे को हम उसको खींचते थे, और फिर माँ का साया पहन के रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बरसात का दिन था और वो अ, सूखा नहीं था, हम लोग वो आयरन होता था ना वो गोईठा पे, तो मेरा पीछे का पोर्शन खाकी का जो पैंट है वो जल गया था, और मेरे पास दूसरा पैंट नहीं था। तो उसी पैंट पहन के मुझे कॉलेज जाना पड़ा था, KKM कॉलेज, और ऊपर से मैं शर्ट पहना था। तो वो पल आज भी याद है कि एग्जाम भी था, मेरे पास दूसरा नहीं था, और मैं वो फटे पोर्शन को किस तरह से छिपाता, शर्माता तो मैं सर गया। तब तो उस टाइम मजाक आपका सर हो रहा था हमें हमसे। मजाक तो हमेशा उड़ा है मेरा कि
इंजीनियरिंग कॉलेज में भी। सर इंजीनियर का तो कहा जाता है कि सर लाइफ सबसे बेटर रहता है, उसमें बहुत सर जो है मतलब एंजॉय करते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जो जिस क्षेत्र में है, अगर वहाँ वो अव्वल है तब तो एंजॉय होता है। लेकिन अगर वो अव्वल नहीं है, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, मेरा ये मानना है कि घास काटने वाला भी बनो, सबसे बेहतर बनो, तो दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करती है। अदरवाइज वो मात्र एक डिग्री होकर रह जाता कभी सर ऐसा जिंदगी में पल आया है कि कहीं पे सर आप रह रहे हैं रूम लेकर के और एक दो दिन ऐसा हो कि आपके पास साफ पैसा नहीं हुआ, शादी के लिए सोचना पड़े? है। कॉलेज में बहुत हुआ, और यहाँ भी मेरे मेरे साथ हमेशा हुआ है। आज से करीब हमको लगता है कि 10 बरस पीछे की जिंदगी को छोड़ दें तो हमेशा हुआ है, हर रोज, हर दिन। और उसका एक ही कारण था कि मेरा जिद्दी पर, मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, मैं जो चीज करना होता है वो कर गुजरता हूँ, और इसीलिए परेशानी हमेशा होता रहे। तो जब से सर शांति तत्व जाति का जो है आरक्षण हटा है सर, उसके बाद देख रहे हैं कि सर उसी समय से आप जो है पूरे एक्टिव हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर यही मतलब कुछ आपका उस टाइम जो आप से गुजरा है सर गरीबी का स्थिति, इस लेकर के आप सीरियस हैं, या फिर अभी का मतलब आगे का भविष्य देख करके कि हमको आगे कुछ बनना है, या फिर पिछला जिंदगी सर आप ऐसा जिए कि ऐसा कोई अब नहीं जिए इस समाज में, क्या सर इसका नहीं, कारण है? एक्चुअली मैं जो प्रोपेलिंग फोर्स है ना इसमें, मैं सिर्फ अपने आप से चीजों को देखता हूँ कि मेरी जिंदगी तो बहुत भयावह रही और अभी भी बहुत संघर्षपूर्ण है। पैसा होना और हैसियत होना दो अलग चीज है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब मिले नहीं हम लोगों से, तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हो सकता है मेरे पास पैसा हो, गाड़ियां हो, बड़े बड़े घर हो, लेकिन हैसियत का एहसास क्या है। मैंने जब वो 4 जून को किया था 2023 में बापू सभागार, तभी मैंने कहा था कि पान को जानो, पान पहचानो, पान को मानो। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि ये जमीन का एक वैल्यू है, का कीमत है, लेकिन उसका वैल्यू कुछ और होता है। हम ये लगातार अपने आप से पूछते रहे कि ऐसा क्या हुआ हम लोगों के साथ में कि 80-78 बरस में अगर हम 80 लाख हैं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसा क्या है कि 60 लाख वोट होने के बावजूद भी 100 MLA बनाने की क्षमता हम कहीं नहीं। ऐसा क्या है कि हमारे पूर्वजों ने जब उनको निकाला गया, बुनकर से उनके रोजगार छीने गए, तो सारे लोगों के जीवन में अवसर आए, हमने अपना अवसर क्यों नहीं तलाशा। और मैंने इसमें पाया कि हो सकता है कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो, भाजपा, चाहे जो भी किया, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारी। और उसी में से मैंने ठाकुर थम्पान जब किया था, तो उसमें कुछ कुछ चीजें आंदोलन के क्रम में मैंने जोड़ना चालू किया। जैसे बाबा साहब ने आज से बहुत दशकों वर्ष पहले कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और हम शिक्षित ही नहीं हुए तो संगठित कहाँ से होंगे, नंबर वन। तो मैंने कहा कि तीनों चीज को एक साथ कैसे कर सकते। तो मैंने कहा था कि नहीं, करो, कर, सोचो, करो, कर सकते हो। हमारे लोगों ने सोचा ही नहीं, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी सारी बुद्धि अपनी पेट से सारू शुरू किया। अगर वो यहाँ से सोचे होते तो उन्नत किस्म के नागरिक बनते, अफसर बनते, नेता बनते, और उनका पेट भी भरता। मेरी पिछली जिंदगी तो था ही, लेकिन मुझे ये हमेशा से ये है कि जब सारी जातियों का युग आया है तो पान का क्यों नहीं आया। और सबसे बड़ा तमाचा वही था कि नीतीश कुमार जी हम लोगों से मिलना पसंद नहीं। और वहीं से मैं कहा कि ऐसा क्या हो गया कि नहीं मिलेगा, और एक वक्त लाऊंगा कि आपको खुद आके मिलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और आप आएंगे। वो वक्त आएगा सर। एकदम, अब तो आ गया है वो वक्त। तो
दूसरा बात सर कि अ, भले सर मेरा 25 साल ही उम्र हो, 26 साल 25 साल उम्र है सर, लेकिन इतना दिन की जिंदगी में या फिर हम सुने हैं ऐसा है कि हमारे समाज में ऐसा हुआ है सर, और वो जहाँ तक हुआ जागरूकता भी किया है। लेकिन आईपी गुप्ता पहला वो इंसान है जो पूरे बिहार को क्लस्टर वाइज बांट के वहाँ सभा, एक जाति का सभा किया, और 10,000 20,000 कहीं 30,000 तक जो है सर भीड़ को इकट्ठा किया हुआ है गुप्ता अकेला इंसान है। तो ये जो आंदोलन हुआ सर, इससे क्या अभी तक इस समाज को मतलब सरकार को मैसेज दिया या फिर समाज को फायदा हुआ है? नहीं नहीं, समाज में तो दो तीन चीजें बड़ी हुई है कि सबसे पहला चीज हुआ है कि समाज सोचना चालू कर, मुंह में आवाज आ गया जो मेरा पहला था। दूसरा, जो अपने अस्तित्व को नकारता था, अपनी पहचान को छिपाता था, अब शान से कहने लग गया कि मैं तांती तत्व हूं। जब लोग अपने अस्तित्व को नकारता हो, अपनी पहचान को छिपाता हो, तो जात और बात, ये दो चीज को लोग नहीं छिपाना चाहिए, जो किया था। और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का उद्भव हुआ है हमारे मन में, हमारे बच्चों में, हमारे जितने भी लोग हैं पान समाज, और उनको उन सारी चीजों को पता चला कि इतने दिनों में क्यों पीछे रहे, कौन उनके अधिकार को छीना। और उनको ये भी लगा कि बड़ी चीजें और बड़ी सोच हम रख सकते हैं, बड़ी सोच सोच सकते हैं और बड़ी चीजें कर सकते हैं, और वो हमने कर दिखाया। और इतना ही नहीं, जब मैं सभा के बाद लड़कों से मिलता था, बच्चों से मिलता था, ये मैं जानना चाहता था कि उसका आने वाले 25 वर्ष में हमारा समाज कहाँ जाएगा, ब्रेन मैपिंग में करता था। तो जितने भी लड़के लड़कियों से मिला, कोई IAS, कोई IPS, कोई दरोगा, कोई टीचर, कोई साइंटिस्ट, कोई आर्मी में जाना चाहता है, उसको मैं पूछता हूँ बाप क्या करता है, तो ठेला चलाता है, पेंटर है, राजमिस्त्री है। राजमिस्त्री सबसे ज्यादा है। हाँ, तो ये दूसरा एक चीज ये हुआ कि मैं ब्रेन मैपिंग कर सका कि मेरा समाज 10 वर्ष के बाद किधर जाएगा और मुझे किन लॉट के साथ काम करना है। दूसरा कि जब मैं गया तो हजारों लोगों से मिला, और जब हजारों लोगों से जब मिला तो अ, मैं मानसिक रूप से समृद्ध होता चला गया। और मैं कुछ कुछ ऐसे लोग मिले जिनको प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, टैलेंट भरा पड़ा था, और मुझे ये भी लगा कि हमारे समाज में जो कॉन्फिडेंस है, जो छिपा हुआ एनर्जी था, जो कॉन्फिडेंस था, उसको सिर्फ ब्लो अप करने की जरूरत थी, और वो हो गया। और जहाँ तक, और ये बातें जिस जिस जिला में हम गए, जो रथ चला, वो वहाँ रैलियाँ हुई, जनसभा हुआ, उसमें अब पान समाज के एक रिकॉग्निशन अन्य जातियों में हुआ। और जो हमारे जाति के लोग पहले इंफीरियर कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते थे अन्य जातियों को देख कर, वो नहीं हो रहा, वो सारी चीजें हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जो बरगला दिया जाता, दिमाग मेरा था लेकिन प्ले कोई और करता था, वो अब नहीं कर पा रहा। और दूसरा, उसको समझ में आ गया कि किस तरह से उसके वोट को, उसके नारे को, उसके भीड़ को किसी एक आदमी